अगर बात करें इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं तो आपका कैल्शियम, सिट्रेट, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, आपका लैक्टिक एसिड और पोटेशियम, आपका मैग्नीशियम और आपके प्रोटीन और इसमें आपकी जिंक की मात्रा पाई जाती है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वीर्य क्या होता है, सीवन यानी स्पर्म क्या होता है और वीर्य और शुक्राणु क्या एक ही होते हैं। साथ में इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डेली नाइटफॉल होता है या फिर धात की समस्या होती है या फिर वो सेक्सुअल संबंध डेली बनाता है तो उसको कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, कौन कौन सी विटामिन की उसको कमी हो सकती है, आज हम इस वीडियो में ये पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो स्पर्म होता है तो ये होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। देखिए स्पर्म यानी वीर्य जो होता है तो सबसे पहली बात तो यही है ये कि ये एक ऐसी चीज़ है, इंसान के जीवन में इसका महत्व क्या होता है। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती है, यानी ये एक ऐसा बियाँ है जिससे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही जाती है, बच्चों का जन्म होता है इससे, ठीक है। आप एक हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कितना ज़रूरी होता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को मजबूत करती हैं। अगर बात करें इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं तो आपका कैल्शियम, सिट्रेट, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, आपका लैक्टिक एसिड और पोटेशियम, आपका मैग्नीशियम और आपके प्रोटीन और इसमें आपकी जिंक की मात्रा पाई जाती है। ये आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति का सीवन अगर निकल रहा है तो आप ये मान लीजिएगा कि उसका जो है कैल्शियम बाहर निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके वीर्य में कैल्शियम पाया जाता है। जाहिर सी बात, अगर आपका वीर्य निकलेगा तो कैल्शियम निकलेगा। तो और आप लोगों को ये तो पता ही है कि कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए कितना ही ज़रूरी होता है, यानी हमारी जो हड्डियाँ मजबूत होती हैं तो कैल्शियम फास्फेट की वजह से मजबूत होती हैं। और अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, अगर हमारा वीर्य धीरे धीरे निकलता रहता है, डेली किसी को नाइटफॉल होता है या फिर कोई सेक्सुअल बहुत ज़्यादा सेक्स करता है या फिर किसी को हाथ जाता है तो उसका कैल्शियम एक हिसाब से डेली का डेली निकलता रहता है। तो उस सिचुएशन में उसको दिक्कत क्या होती है कि उसके हड्डियों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं तो हड्डियों के अंदर ही हमारा ब्लड पाया जाता है, यानी ब्लड का निर्माण होता है, जो बोन मैरो होता है, ठीक है, तो उसमें हमारा जो है ब्लड बनता है। तो जब ब्लड भैया हमारे हड्डियों के अंदर बनता है तो जब हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो हमारा ब्लड भी उस हिसाब से एक प्रकार से कमज़ोर होगा। फिर ब्लड में पाए जाने वाले एंटीबॉडी, एंटीजन, आपके जो मेन चीज़ें होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एंटीबॉडी, ये सारी चीज़ें आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आदमी को चक्कर आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं, उसके हाथों पैरों में दर्द होने लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है और उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, उसका नर्वस सिस्टम यानी याददाश्त उसकी कमज़ोर हो जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जब किसी व्यक्ति का केवल सीवन निकलता है बाहर। तो आप इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको केवल ये पता चल गया होगा कि हमारे जो स्पर्म है हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और पोषक तत्व का होना हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसको अगर ये दिक्कत किसी को है, जैसे नाइटफॉल की या फिर धात की या फिर कोई बहुत ज़्यादा सेक्स कर रहा है, उस चीज़ को बर्बाद कर रहा है, उसको नॉलेज इसके बारे में नहीं है, तो वो आप लोग उस पर ध्यान दें और इस चीज़ को जितना हो सके उतना ज़्यादा कंट्रोल करके रखें। और एक क्वेश्चन आपका और होता है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर नाइटफॉल किसी व्यक्ति को होता है तो कितना होना चाहिए, उसका एक लिमिट कितना होता है। तो देखिए ये बात आपका एक क्वेश्चन है तो सही है। इसमें किसी व्यक्ति को, जैसे नाइटफॉल क्या होता है कि ये एक नेचुरल सामान्य बीमारी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसमें किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती है। फिर हार्ट अटैक जैसी कोई दिक्कत नहीं है कि तुरंत हो गया तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी,
ऐसा तो होता नहीं। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमको कमज़ोर करती है। अगर आपको मान के चलिए महीने में एक बार हो रहा है नाइटफॉल, ठीक है, तो उससे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अगर एक बार हो रहा है तो। अगर 2 बार हो रहा है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ना। अगर 2 बार हो रहा है तो किसी किसी को अजीब लगने लगता है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर उसका आपको इलाज कराना ही पड़ जाता है। नहीं तो आपके बॉडी से जैसे ये आपके मिनरल्स जो हैं, आपके मेन मेन तत्व, पोषक तत्व हैं, ये फिर निकलते रहते हैं। उससे आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। गाल वगैरह बहुत पिचके पिचके हो जाते हैं, हड्डियाँ चट चट की आवाज़ आने लगती है जोड़ों से, ये सारी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें समझ में आई हैं तो आप इसका ध्यान रखें और आगे से कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।